गुरु जी जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी एक प्रश्न है, संसार में रहते हुए संसारिक विकारों से मुक्त कैसे रहें? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। संसार में रह के उनके सांसारिक विकारों से मुक्ति, उसमें लिप्त होना अज्ञान के कारण। अगर हम ये मान लें कि ये संसार जो है वो बाधा है, भक्ति में, मुक्ति में, आत्म कल्याण में, इनमें बाधा है। ये मान लें कि ये बोध हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं संसार नहीं हूं, मैं संसार से अलग हूं। अगर ये बोध हो जाए तो फिर धीरे धीरे सांसारिक विकारों से दूरी स्वयं ही हो जाती है। अच्छा, तो सबसे बड़ी इसमें एक सहायक बात होती है कि हम ईश्वर से कहें, अपने इष्ट से कहें, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे इन विकारों से मुक्त करिए, क्योंकि मैं समर्थ नहीं हूं, मैं इन विकारों से मुक्त होने में समर्थ नहीं हूं। हे कृपा, आप कृपा निधान, आपकी कृपा होगी तो मैं मुक्त हो जाऊं, आप मुझ पे कृपा करिए। ईश्वर के प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण, उनमें विश्वास, अटल विश्वास, ये जब आप में जागृत होगा तो धीरे धीरे बार बार ऐसा अभ्यास करने पे विकार स्वतः ही छोड़ते चले जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार पुलिस की का थाना या चौकी खुलने पे चोर पलायन कर जाते हैं, जब ईश्वर आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, वो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान हो जाएगा, तो ये जितने विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि जितने भी ये दस्यु हैं, ये डाकू हैं, ये स्वतः ही पलायन कर जाएंगे। आवश्यकता है ईश्वर में अपना समर्पण करने की, अपने हृदय में उस ईश्वर का दर्शन करने की। हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हुई पड़ी है, हम बाहर का देखते हैं, बाहर का सुनते हैं, बाहर का अनुभव करते हैं। और जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब हम अंदर का देखने लगेंगे, क्योंकि परमात्मा जो है वो हमारे अंदर बसा हुआ है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये जगत है, ये ईश्वर है, हमारा मुख इस तरफ है, संसार की तरफ। और जब हमारा मुख ऐसे हो जाएगा तब हमें संसार नहीं, परमात्मा दिखने लगेंगे। तो आवश्यकता है अंतर्मुखी होने की, बाहर का नहीं। हम अंदर एक और परमात्मा जहां विराजमान है, वहां पे एक अनहद बाजा बजता है, उस बाजे को सुनने का प्रयास करें। वो परम सुंदर, परम मोहित करने वाला मोहन रूप लेके वो ईश्वर बैठा हुआ है, हम उसका दर्शन करें, उसी का ध्यान करें, तो धीरे धीरे ये जितने विकार सांसारिक है उसी प्रकार हमसे दूर हो जाएंगे। जैसे कमल जल में रह के और जल से भिन्न रहता, अलग रहता है, जल में लिप्त नहीं होता, उसी तरह हम भी इन विकारों में लिप्त नहीं होंगे।